हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंडक्टर एग्ज़ाम पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। यानी कि पिछले कल जो है एचपीपीएससी शिमला के द्वारा जो कंडक्टर के लिए जो है सिलेबस जारी कर दिया गया है। और 2 दिन पहले आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी मेंशन कर दी गई है। तो 10 दिसंबर को आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था वो हमीरपुर चयन आयोग द्वारा लिया गया था। उसका जो सिलेबस था वो काफ़ी डिफरेंट था। और इस साल का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंज कर दिया गया है। तो मैंने जो है लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम दिया था और इसे क्लियर किया था, लेकिन पर मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया था। तो आज मैं आपके साथ ये डिटेल सिलेबस यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको किस तरह से इस साल अपनी तैयारी करनी चाहिए और आप किस तरह से इस साल इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। आपको हम इसमें दोनों जो पेपर्स होने वाले हैं, पेपर 1 और 2, उसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। आप किस तरह से इसमें फोकस कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो एचआरटीसी कंडक्टर में आपको पता है कि इस साल आपके 2 एग्ज़ाम पेपर होंगे। जो पेपर पहला रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी इन्होंने कहा है। या तो कैंडिडेट कम होंगे तो ये आपके सिस्टम पे, कंप्यूटर पे होगा। यदि ये ऑफलाइन में, यानी कि ज़्यादा कैंडिडेट यदि इसमें रहते हैं तो ये ऑफलाइन लिया जाएगा। और ये 100 मार्क्स का होगा, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और आपका जो इसमें सिलेबस रहेगा वो रहेगा जैसे कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश कितने मार्क्स का रहेगा, वो 30 मार्क्स का रहेगा। और जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स मार्क्स, यानी कि आपके पास जो करंट अफेयर्स नेशनल रहते हैं और इंटरनेशनल जितने भी करंट अफेयर रहते हैं वो 30 मार्क्स के रहेंगे। लगभग 60 मार्क्स तो आपके इन दो के ही हो चुके हैं यदि आप अपना करंट अफेयर, एचपीजी के और ये अपना स्ट्रॉन्ग करते हो, तो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत इजी आपको हो जाएगा। तो जो अगला रहेगा वो रहेगा नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी के इसमें लगभग जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा कंडक्टर के लिए उसमें 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे और नॉलेज ऑफ 20 मार्क्स जो कि आपके इंग्लिश के रहेंगे। तो इस प्रकार आपका ये 100 जो है मार्क्स का जो है फर्स्ट एग्ज़ाम आपका रहने वाला है। आप इसमें दे सकते हैं। तो इसमें जो इन्होंने कहा है कि दिस पेपर विल बी क्वालिफाइंग पेपर, ओनली द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 35% पास मार्क्स इन द दिस पेपर। यानी कि कैंडिडेट को जो है इसमें 35% मार्क्स इसमें लेने पड़ेंगे। यानी कि 100 में से यदि आप 35 मार्क्स लेते हो तो ही आपका जो है नेक्स्ट पेपर चेक किया जाएगा। यदि आप इसमें 35 मार्क्स नहीं ले पाते हो तो आपका जो है सेकंड पेपर चेक नहीं किया जाएगा। तो इसका यही कहने का मतलब है कि आपको 35% मार्क्स जो है अपने फर्स्ट पेपर में लेने ही होंगे, तभी आपका जो है सेकंड पेपर जो कि सब्जेक्टिव पेपर रहेगा वो जो है इवैल्यूएशन उसका किया जाएगा। तो इस प्रकार इस सिलेबस को आप दे सकते हैं और इसी बेस पर इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो आपका जो डिटेल सिलेबस जो सेकंड पेपर का रहेगा, जो कल ही पिछले कल कमीशन द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें लिखा गया है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कंडक्टर क्लास 3 की ये पोस्ट रहेगी हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि डिटेल सिलेबस का इसका क्या रहने वाला है। तो जो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको हिंदी का इसमें क्वेश्चंस आएंगे। वो इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। और नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश और जनरल नॉलेज नेशनल एंड इंटरनेशनल्स, यानी कि आपके करंट अफेयर। और आपको जो लूसेंट जीके जितना भी रहता है वो भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने मैथ्स इसमें ऐड कर दिया है और लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और अदर जो इसमें न्यू ऐड किया गया है वो है नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, जिसमें आपके जीपीएस, आप जीपीएस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी और ई टिकटिंग जो रहती है, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग के बारे में, तो एचआरटीसी के वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पेमेंट गेटवे एचआरटीसी के बारे में वो भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये डिटेल सिलेबस आपको आपके इंटरनेट से आपको ढूंढना पड़ेगा। और वेलफेयर स्कीम जो एचआरटीसी की रहती है, जैसे कि आप बस में यात्रा करते हो तो आप ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और येलो कार्ड का इस्तेमाल जो करते हो उसमें कितना कितना डिस्काउंट आपको मिलता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये ज़रूर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपके फर्स्ट एड की जो आपकी ट्रेनिंग रहती है उसमें आपके क्या क्या इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए रहते हैं वो भी इसमें पूछे जाएंगे। और मोटर व्हीकल जो एक्ट रहता है तो उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो आप इसमें दे सकते हैं कि लगभग जो 50% सिलेबस आपसे पूछा जाएगा वो आपसे आपका जो HRTC जो इनका अपना सिलेबस रहता है उससे ही पूछा जाएगा। और पर्सनल हाइजीन और बिहेवियर स्किल के बारे में भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो इसमें इन्होंने मार्क्स तो मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन इस तरह से लग रहा है कि 50% जो है आपका HRTC का अपना सिलेबस रहेगा और 50% आपका जिसमें आपका HPGK और इंग्लिश जिसमें आपका मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग रहने वाले हैं। तो आप किस तरह से अब इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। मैंने भी ये लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम क्लियर किया था, जो हमीरपुर चयन आयोग द्वारा जो है लिया गया था। तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि मैंने इसमें अपना जो है जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी मेंशन कर रखा है कि मैंने ज्वाइन नहीं किया था, इतने कैंडिडेट ने जो है ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे दूसरी बार इन्होंने जॉब में उपस्थित होने के लिए कहा था कि आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, इसके बाद आपको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ ज्वाइन नहीं किया है। तो आप इसमें दे सकते हैं कि नौकरी में उपस्थित होने के बारे में मुझे ये लेटर दिया गया था, तो मैंने इसमें ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे रामपुर जो डिपो है वो अलॉट हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने 72 मार्क्स इस एग्ज़ाम में लिए थे, लेकिन जो लास्ट ईयर का जो आपको पता है कि जो आपका जो ये पेपर था वो डिफरेंट पैटर्न पे था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपके जीके, करंट अफेयर और रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ को वेटेज दी गई थी। लेकिन इस साल का जो सिलेबस है वो आपके पास डिफरेंट हो चुका है। इसमें आपके HRTC के जितने एथिक्स रहते हैं, आपके रूल और रेगुलेशन और ई टिकटिंग जैसे कि पेमेंट गेटवे, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। यदि मुझे कुछ भी टॉपिक इसके रिगार्डिंग मिलता है तो मैं ज़रूर आपके लिए ये वीडियो पोस्ट करूँगा। तो आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से ये सिलेबस रहने वाला है। मैं आपके एग्ज़ाम के लिए आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करें। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो प्री का और मेन का जो कुछ जो एरिया रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। जैसे कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो 30 मार्क्स का आने वाला है वो तो आपके दोनों एग्ज़ाम, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेन हो, आपकी वो मदद करेगा। आप अपना जो HPGK है उसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और साथ ही करंट अफेयर जो नेशनल इंटरनेशनल जो 30 मार्क्स के आने वाले हैं उसे आप पक्का कर लीजिए। और नॉलेज ऑफ हिंदी और नॉलेज ऑफ इंग्लिश ये आपको दोनों एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगी। कुछ क्वेश्चन आपको आपको पता है कि दोनों एग्ज़ाम में ये आपको मिलेंगे, तो इसीलिए आप अपनी हिंदी और इंग्लिश इसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि आपका एक भी मार्क्स यहाँ से कम ना हो सके। और बाकी जितने भी अदर टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि आपके इसमें मेंशन किया है लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, ये आपको पता है कि 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इजीली इसकी एक मंथ प्रैक्टिस करके इसे कर सकते हो। और बाकी जो ये आपके अदर जो HRTC के इंपॉर्टेंट टूल्स रहते हैं, IT टूल्स, जिसमें आपका GPS और वेबसाइट, HRTC, ई टिकटिंग और पेमेंट गेटवे, अदर जो जितने भी ये रहते हैं, ये आपको मैं कुछ क्वेश्चन जो मुझे मिलते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो आप इन्हें नेट से सर्च करके इन्हें अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए ईजी रहे। और आपको पता है कि इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और जो आपका इसमें सिलेक्शन होगा ये आपके सेकंड जो पेपर है उसी के बेस पर ही होगा। और मुझे इस साल ऐसा लगता है कि जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है बहुत कम रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव भी है और ऊपर से जो है एग्ज़ाम लेवल काफ़ी इन्होंने टफ कर दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से लास्ट ईयर जो है ज़्यादातर जीके ही पूछा जाता था, लेकिन अब जीके नहीं है, तो लगभग अराउंड इसकी 50 या 55 के अराउंड जो है इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो ये आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ गया था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी लास्ट ईयर काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर किए थे, जिसमें मैंने कंडक्टर का एग्ज़ाम क्लियर किया था, जियो 817 मैंने क्लियर किया था, और जियो अकाउंट्स 932 भी मैंने क्लियर किया था। उस पर भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन दी थी, वहाँ पर भी मैं फर्स्ट बैटिंग में रहा था। तो और यानी कि जियो 903 भी मैंने क्लियर किया था। तो इस प्रकार से मैंने लास्ट ईयर काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर किए थे। और तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए एग्ज़ाम जो ये एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस लेके आ गया था। तो आप इसमें सिलेबस देख सकते हो कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आप अपना HPGK और जो जितना भी आपका ये करंट अफेयर वगैरह है, हिंदी इंग्लिश, इसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। यही आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और तो यही मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स रहेगा। धन्यवाद। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।